तो राम राम सारे बयान कैसे आप सारे आशा आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम ठीक ठाक होंगे दोस्तों और मौज काट रहे होंगे दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य। जय शिवाजी, हर हर महादेव। आई एम फैन ऑफ शिवाजी। आई एम फैन ऑफ आई एम आल्सो फैन ऑफ शिवाजी। जो दोस्तों अपना आज का जो चैप्टर है दोस्तों वो है मराठा साम्राज्य। जो दोस्तों आज का चैप्टर है दोस्तों वो है मराठा साम्राज्य। आज हम पढ़े हैं नाइट व्यू में। नाइट व्यू का पढ़ने का मज़ा कुछ अलग ही होता है दोस्तों। ये अपना मतलब क्वालिटी का किला है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये क्वालिटी का किला है पूरा। तो लेट्स स्टार्ट पॉइंट ऑफ स्टडी पॉइंट माय यूट्यूब चैनल मिशन वर्दी में। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट। मतलब मराठों के पूर्वज राजस्थान के सिसोदिया वंश के सूर्यवंशी राजपूत थे। इनकी भाषा मराठी थी। मराठा साम्राज्य की स्थापना मतलब शिवाजी ने की थी, यानी छत्रपति मतलब शिवाजी ने की। दोस्तों जन्म इनका पूना के निकट, यानी शिवाजी का जन्म पूना के निकट शिवनेर नामक स्थान पर हुआ। इनके पिताजी शहाजी भोसले और माता जीजा मतलब बाई थी। इनके जीवन में अत्यधिक प्रभाव इनकी माता का मतलब सर्वाधिक प्रभाव रहा और गुरु कुंवर कौंडदेव थे और आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। शिवाजी के पिता यानी मतलब दोस्तों से मतलब शिवाजी के पिता अहमदनगर के शासक के यहाँ नौकरी करते थे। शिवाजी को पहाड़ी चूहा के नाम से जाना जाता है क्योंकि शिवाजी ने गोरिल्ला पद्धति या छापामार पद्धति का प्रयोग अपने युद्ध में किया था। शिवाजी ने बीजापुर के सेनापति अफजल खां की हत्या कर दी थी। शिवाजी ने औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान को पराजित कर दिया था। यह युद्ध इसलिए हुआ था क्योंकि संधि को अस्वीकार कर दिया था, यानी औरंगजेब की संधि को अस्वीकार कर दिया था, इसलिए यानी औरंगजेब के मतलब मामा शाइस्ता खान को पराजित कर दिया। और दोस्तों शिवाजी ने दोस्तों सूरत को भी लूटा था और उससे इस घटना को सुनकर औरंगजेब जी बहुत गुस्सा हुए। तो औरंगजेब जी ने शिवाजी के विरुद्ध एक बड़ा अभियान रचा। इस अभियान का नेतृत्व जय सिंह ने किया था। दोस्तों जय सिंह ने एकदम चालाकी से शिवाजी को युद्ध में पराजित कर दिया था। शिवाजी और जय सिंह के बीच में दोस्तों पुरंदर की संधि हुई थी। दोस्तों पुरंदर की संधि हुई थी जिसमें से इनके 34 किले थे, उनको 24 किले वापस करने पड़े। जय सिंह औरंगजेब का खास मित्र था। शिवाजी ने रायगढ़ के किले में अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण की थी। आप दोस्तों रायगढ़ राज्याभिषेक गंगा भट्ट ने किया था। और दोस्तों जजिया कर का विरोध करने वाला एकमात्र शासक शिवाजी थे। वह मतलब विवश होकर औरंगजेब ने उसे राजा की उपाधि दी थी, यानी औरंगजेब
यानी शिवाजी थे परेशान है के तो परेशान है के बाद में राजा की उपाधि दे दी थी औरंगजेब ने। शिवाजी की उत्तराधिकारी। शिवाजी की दो पत्नी थी, सायराबाई और वल्लभसोयराबाई। सायराबाई के दो पुत्र थे। सायराबाई का पुत्र संभाजी था, संभाजी का पुत्र साहूजी था, और दोस्तों सोयराबाई का पुत्र राजाराम और दोस्तों शिवाजी द्वितीय था। पहली पत्नी के पुत्र थे संभाजी और साहूजी, और दूसरी पत्नी के पुत्र थे राजाराम और शिवाजी द्वितीय। शिवाजी के अष्टप्रधान वीर थे। दोस्तों संभाजी की हत्या कर दी थी औरंगजेब ने, क्योंकि औरंगजेब ने अकबर द्वितीय की सहायता की थी, क्योंकि अकबर द्वितीय औरंगजेब का विरोधी पुत्र था, इसलिए। राजाराम की पत्नी ताराबाई ने अपने अल्पायु पुत्र शिवाजी द्वितीय को शासक बना दिया और खुद ही शासक उसकी संरक्षका बन गई। बाद में साहूजी ने शिवाजी द्वितीय को पराजित कर दिया था, ठीक है दोस्तों। किंतु साहूजी की मृत्यु हो गई। इसके बाद मराठा शक्ति बहुत कमजोर हो गई थी, पूरा शासन पेशवा के हाथ में आ गया। फिर आता दोस्तों पेशवा काल में आते हैं अपने। पेशवा काल में बालाजी विश्वनाथ प्रथम, बालाजी विश्वनाथ बालाजी विश्वनाथ, इन्होंने ही साहूजी को छत्रपति बनवाया था, पर इनको खुद को लालच जगाया, इसलिए खुद ही यानी शासक बन गए थे। इनका नाम क्या है दोस्तों? बालाजी विश्वनाथ। मराठा काल का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि फ़र्रुखसिंह ने छत्रपति के पद को मान्यता दे दी थी। राजा दोस्तों बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव की पत्नी थी मस्तानी। राजा बालाजी विश्वनाथ। यह बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। इनको लड़ाकू पेशवा कहा जाता है। गुरिल्ला पद्धति का बहुत ही इस्तेमाल किया था। निजाम को हराकर उन्होंने मुंशी से गांव की संधि की थी। इनका डायलॉग था, कटक से लेकर अटक तक बाजीराव मस्तानी। पहला थे बालाजी विश्वनाथ, दूसरा शासक था बाजीराव प्रथम, तीसरा शासक था बाजीराव। बाजीराव को दूसरा संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने निजाम से झलकी की संधि किया था, पर निजाम ने स्वीकार कर ली थी। बाजीराव नाना साहब के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठों हारे हुए और अफगानों के बीच 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जिसमें अहमद शाह दोस्तों अब्दाली था और
संगोला की संधि छत्रपति का पद खत्म कर दिया था। मराठों के पराजय की खबर सुनकर पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु हुई। इतिहासकार सिडनी ओपन ने कहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध यह सिद्ध नहीं कर सका कि भारत में किसका शासन होगा, लेकिन यह सिद्ध जरूर कर सका कि भारत का शासन नहीं होगा। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा BS अहमद शाह अब्दाली के युद्ध हुआ था, जिसमें मराठा हार गए थे और अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। यही अंग्रेजों को मौका मिला था, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली भाग गया जीतकर, क्योंकि वह बदल ला रहे होते और मतलब शासन नहीं कर रहा था, पर वो जीत के चलो गया तो। दोस्तों कहते हैं आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 में से लेकर 1782 तक चला। यह युद्ध महादजी सिंधिया के अध्यक्षता में सालाबाई की संधि के तहत 1782 में समाप्त हुआ। यानी महादजी सिंधिया की अध्यक्षता में सालाबाई की संधि हुई थी। दोस्तों द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध बाजीराव द्वितीय हार गए थे। इसमें बेचैनी की संधि हुई थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। पहले युद्ध में सालाबाई की संधि, दूसरे युद्ध में बेचैनी की संधि और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में 1870 से लेकर 1818 तक इस संधि को भोसले और कलकत्ता सिंधिया ने स्वीकार नहीं किया था। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बाजीराव द्वितीय को पकड़कर बिठूर भेज दिया गया। वह पेंशन दिया जा रहा था, किंतु लॉर्ड डलहौजी ने उनका पेंशन बंद कर दिया था। लॉर्ड डलहौजी बाजीराव द्वितीय मतलब द्वितीय का छत्रपति शाहूजी ने अपनी जमीन जायदाद बांट दी थी। छत्रपति शाहूजी के वंशज थे बालाजी विश्वनाथ बाजीराव प्रथम और बालाजी विश्वनाथ बाजीराव द्वितीय। अंतिम शासक था बाजीराव द्वितीय। छत्रपति शाहूजी ने अपने मराठा साम्राज्य को 5 भागों में बांट दिया था। पहला ग्वालियर, इसमें सिंधिया थे, और नागपुर में भोसले, इंदौर में होलकर, नाम पेशवा, गायकवाड़ में गुजरात गायकवाड़ों ने स्वती संधि स्वीकार कर ली थी अंग्रेजों की। तो दोस्तों आज इतना ही। अपना मराठा साम्राज्य यहीं पे पूर्ण रूप से समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत, जय राम जी की।